हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर द एक्सीडेंटल टूरिस्ट के जो राइटर हैं बिल ब्राइसन, उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। पर जब भी वो कहीं पर ट्रैवल करते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अलग अलग मिस एडवेंचर्स हो जाते हैं। आज के लेक्चर में हम ऐसे ही एक मिस एडवेंचर की बात करने वाले हैं जो कि है एयरपोर्ट ट्रबल। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि वो जितनी भी चीजें हैं जिनमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, उनमें से सबसे बड़ी चीज, मतलब कि जो ऐसी चीज जिसमें वो बहुत गंदा परफॉर्म करते हैं, वो है रियलिटी की इस दुनिया में रहना। रियल वर्ल्ड में वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं रह पाते। I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मैं हैरान होता हूँ ये देखकर कि आसपास जितने भी लोग हैं वो कितनी सारी चीजें कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के, पर ये सारी चीजें राइटर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema, for instance. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं जब सिनेमा कोई मूवी देखने जाता हूं तब वहां पर अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो वो लैबोरेटरी, उस टॉयलेट को ढूंढने के लिए मुझे कितना ज्यादा टाइम लग जाता है, मैं कितनी बारी चक्कर काटता हूं सिर्फ एक वॉशरूम को ढूंढने के लिए। And ended up standing into an alley on the wrong side of the self-locking door. और बहुत बारी तो ऐसा होता है कि वो जो राइटर है वो सिनेमा के बाहर ही चले जाते हैं। सिनेमा में वो जो डोर होता है सिनेमा से बाहर निकलने का, जिसको आप खोल सकते हो पर फिर बाहर जाने के बाद आप उसको वापस ओपन नहीं कर सकते, मतलब कि दोस्तों वो सेल्फ लॉकिंग है, वो अपने आप लॉक हो जाता है अंदर से। तो इसीलिए वो ऐसे डोर को खोलने के बाद रॉन्ग साइड पर खड़े हो जाते हैं और फिर वापस सिनेमा के अंदर नहीं आ पाते। ऐसा उनके साथ बहुत बारी हो जाता है। माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 or 3 times a day and asking what my room number is. यहाँ पे राइटर कहते हैं कि ये तो मेरी स्पेशलिटी बन चुकी है कि अगर मैं किसी होटल में जाता हूँ तब वहां पे इतने सारे रूम्स को देखकर कंफ्यूज हो जाता हूँ और इसीलिए मुझे दिन में 2 से 3 बारी रिसेप्शन पर जाना पड़ता है, डेस्क पर, और पूछना पड़ता है कि मेरा रूम नंबर क्या है। मतलब कि वो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आई एम इन शॉर्ट इजिली कंफ्यूज, कि मतलब इन शॉर्ट जो राइटर है वो बहुत ही इजिली कंफ्यूज हो जाते हैं। I was thinking about this the last time we went to N family on the big trip. तो देखिए वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें मैं तब सोच रहा हूं जब मैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों एन फैमिली का मतलब है कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे किसी एक बड़े ट्रिप पे जा रहा हूं, तभी ये सारी चीजें राइटर अपने मन में सोच रहे हैं। इट वॉज एट ईस्टर, दोस्तों ईस्टर का फेस्टिवल है, ये एक क्रिश्चियन फेस्टिवल होता है अप्रैल के मंथ में। तो वो कह रहे हैं कि ईस्टर का फेस्टिवल था एंड वी वो फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक। एक हफ्ते के लिए वो इंग्लैंड अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहे थे। When we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, अब वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड जाने के लिए जब वो बॉस्टन के एयरपोर्ट पर पहुंच पाते हैं और वो चेक इन कर रहे होते हैं तब क्या होता है, आई सडनली रिमेंबर्ड दैट आई हैड रिसेंटली जॉइंड ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। उनको ध्यान आता है कि वो ब्रिटिश एयरवेज के जो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम है उसके मेंबर है। यानी कि दोस्तों बेसिकली होता ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो तो आप किसी एयरलाइन के मेंबर बन सकते हो। वहां पे उनके प्रोग्राम के जब आप मेंबर बन जाते हो तब आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और ट्रैवल में आपके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलने लग जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसी प्रोग्राम में उनको ध्यान आया राइटर को कि वो एनरोल्ड है, वो उस प्रोग्राम के मेंबर है। तो देखिए उन्होंने क्या किया। आई ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट आई हैड पुट इन द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग दैट वाज हैंगिंग अराउंड माय नेक। उनको ये भी ध्यान आया कि अगर उनको पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं तो उसके लिए कार्ड को स्वाइप करना होगा, और वो जो कार्ड है वो उन्हीं के बैग में है जो कि उन्होंने अपनी गर्दन पे वहां पे कैरी किया हुआ है। मतलब कि कार्ड उनके पास है, ये बात तो अच्छी बात है। एंड हियर्स वेयर द ट्रबल स्टार्टेड। और दोस्तों यहीं से ही यहाँ पे एक ट्रबल शुरू हो गई, एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। वो क्या प्रॉब्लम है? द जिप ऑन द बैग वाज जैम्ड। जो बैग उन्होंने लटकाया हुआ है उसकी जो जिप है वो जाम हो चुकी है, वो खुल नहीं रही है। सो आई पुल्ड ऑन इट एंड yanked at it। अब यहाँ पे जो राइटर हैं उनको उस जिप को खोलना है अपने कार्ड को निकालने के लिए कि वो पॉइंट्स वहां पे रिडीम कर सकें। तो इसीलिए वो वहां पर बड़ी तेजी से जिप को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यांग मतलब उसको बार बार तेजी से पुल कर रहे हैं। with grunts and frowns and increasing consternation। अब वो बता रहे हैं कि जिप को खोलने के लिए वो बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, उनके गले से grunts, frowns, अलग अलग आवाजें आ रही हैं। और दोस्तों यहाँ से उनका जो टेंशन है, जो consternation मतलब कि जो वहां पे वो टेंस हो गए, परेशान हो गए, वो भी इंक्रीज होने लग गया है। I kept this up for some minutes but this wouldn't budge। उन्होंने बड़ी देर तक कोशिश करी, मिनट्स हो गए वहां पर जो जिप है वो खुलने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही। बज मतलब कि वो वहां पे मूव नहीं हो रही है, जिप बिल्कुल भी मूव नहीं हो
हो रही है। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर विद मोर ग्रंट्स। वो और तेजी से जिप को खोलने की कोशिश करते रहते हैं। वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड। अब दोस्तों आप गेस कर सकते हो कि क्या हुआ होगा। एब्रप्टली द जिप गिव वे। अब दोस्तों क्या हुआ, एकदम जो जिप है वो पूरी की पूरी खुल गई, वहां पे बहुत झटके से वो खुली। The side of the bag flew open and within everything, newspaper cuttings and other loose papers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, English money, film, was extravagantly ejected over an area about the size of a tennis court. उन्होंने बताया, देखिए बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पे उनका जो पूरा बैग है वो बिल्कुल हवा में अब वहां पे जाने लगा है। साथ में उस बैग के अंदर जो कुछ भी है, न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, वहां पे लूज पेपर्स हैं, उनके कोई टबैको पाइप का कोई बड़ा सा बॉक्स है, मैगजीन्स है, पासपोर्ट है, वहां पे न्यूज़पेपर है, मनी है, वो सारी चीजें अब वहां पे फैल गई हैं और वो इतने बड़े एरिया में फैल गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल टेनिस कोर्ट जितना एरिया है। मतलब कि दोस्तों उनकी जो भी बिलोंगिंग्स थी बैग में वो हर जगह अब फैल चुकी हैं। आई वॉज डम्बस्ट्रक। दोस्तों जो राइटर है वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। As 100 carefully sorted documents came raining down in a fluttery cascade. अब उन्होंने बताया कि उस बैग के अंदर अराउंड 100 डॉक्यूमेंट्स थे जिसको उन्होंने बहुत ही वहां पे बारीकी से उनको सॉर्ट किया था, सही ऑर्डर में लगाया था और अब वो एक वाटरफॉल की तरह बैग से सारे बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों फ्लटरिंग कैस्केड का मतलब है कि एक वाटरफॉल की तरह जब वो स्मूथली सारे पेपर्स बाहर निकलते हैं वैसे ही वो सब कुछ उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गिर गए हैं। Coins bounced into a variety of noisy oblivions. यहाँ पे जो कॉइन्स हैं उनको नहीं पता कि कहाँ जाना है, वो ऐसी हर जगह बाउंस करके घूम रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों oblivions का मतलब है जब वो उनको नहीं पता होता, वो अपने यहाँ पे स्टेट में नहीं होते कि उनको पता हो कि कहाँ पे जाना है। बेसिकली जो कॉइन्स हैं वो कहीं पर भी वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं। And the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse. दोस्तों देखिए अब यहाँ पे उनके टबैको का जो पूरा डब्बा था उसका लिड खुल गया और अब वो पूरे वहां पे कॉन्कोर्स मतलब कि एयरपोर्ट की जो लॉबी होती है वहां पे वो झूल रहा है, कहीं पर भी वो ट्रैवल कर रहा है। Disgorging its contents as it went. और साथ साथ जैसे वो जो उनके टबैको का टिन का जो डब्बा है वो अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहा है, उसके जो कंटेंट्स हैं अंदर जो टबैको है वो भी हर जगह फैलने लग गया है। दोस्तों यहाँ पे डिस्गॉर्जिंग का मतलब है डिस्चार्ज होना, किसी चीज का बाहर निकलना। My tobacco, I cried in horror. दोस्तों जो राइटर है वो ये सब कुछ देखकर डर जाते हैं और वो एकदम बोलते हैं कि मेरा टबैको का डब्बा देखो उसको। Thinking what I would have to pay for that much tobacco in England. वो सोच रहे हैं कि इतने टबैको के लिए उनको इंग्लैंड में कितना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, उनका नुकसान हो चुका है। Now that other budget had come and gone. अब वो कह रहे हैं कि उनके बजट में अब एक चीज और ऐड हो गई है, उनको यहाँ पे टबैको भी इंग्लैंड जाके नया खरीदना पड़ेगा। And then change the cry to my finger, my finger. वो पहले तो टोबैको के डब्बे के लिए रो रहे थे, अब वो अपनी फिंगर को देखकर रो रहे हैं। दोस्तों ऐसा क्या हुआ है? As I discovered that I had gashed my finger on the zip and was shedding blood in a lavish manner. वो कह रहे हैं यहाँ पे वो देख रहे हैं कि जब उन्होंने वो जिप को खोलने की कोशिश कर रहे थे तब उनकी जो फिंगर है वो जिप की वजह से वहां पे कट गई। गैश का मतलब है उनकी जो फिंगर है उसमें कट लग गया है और बहुत ही आराम से वहां से बड़े सारा ब्लड दोस्तों निकल रहा है, वो वहां पर ब्लीड कर रहे हैं, वहां पे खून उनका आने लग गया है। I am not very good around flowing blood generally, but when it's my own, well, I think hysterics are fully justified. अब देखिए दोस्तों राइटर यहाँ पे मन में सोच रहे हैं कि यहाँ पे वैसे मैं बार बार मेरे कोई फिंगर कट नहीं होती है, मेरा ब्लड फ्लो नहीं होता है, पर जब भी ऐसा होता है तब जो मेरे हिस्टेरिक्स हैं, तब जो मैं थोड़ा सा पागल हो जाता हूँ, जो भी मैं क्रेजी चीजें करता हूँ वो जस्टिफाइड है। अब खून निकला है तो यहाँ पे रोना तो बनता है। तो यहाँ पे राइटर मजाक कर रहे हैं थोड़ा सा। Confused and unable to help, my hair went into panic mode. अब यहाँ पे जो राइटर है वो कंफ्यूज्ड है कि इतना सब कुछ फैल गया है, अब वो क्या करें, वो पागल हो चुके हैं, पैनिक मोड में चले गए हैं और इसी चक्कर में उनके जो हेयर्स हैं अब भी वो बिल्कुल खड़े हो गए हैं। मतलब कि वहां पे वो परेशान है, उनके पूरे फेस से पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, it was at this point that my wife looked at me with an expression of wonder. दोस्तों इस समय पर राइटर की जो वाइफ है वो राइटर की तरफ देखती है और वो सोच रही है कि यहाँ पे हुआ क्या है। उनको वहां पे गुस्सा नहीं आ रहा, देखिए आगे हमें पता चलेगा। नॉट एंगर और एक्सपेक्टेशन, कि यहाँ पे वो परेशान नहीं है, उनको गुस्सा नहीं आ रहा, बट जस्ट सिंपल वंडर। वो सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या है यहाँ पे उनके हस्बैंड के साथ। एंड सेड आई कैन बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग। और उनकी जो वाइफ है वो राइटर को बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ जीने के लिए क्या तुम ये सारी चीजें करते हो, इतनी सारी अजीब चीजें तुम कर कैसे लेते हो। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मजाक किया गया है कि जो राइटर की वाइफ है उनको आदत है इन चीजों की, वो बस ये सोच रही
हैं कि उनके हस्बैंड ये सारी चीजें कर कैसे लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ये फर्स्ट पार्ट में देखा कि एयरपोर्ट पर यहाँ पे जब वो ट्रैवल कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए, ईस्टर का यहाँ पे फेस्टिवल है, तो उनके साथ एयरपोर्ट पर क्या होता है, कैसे वो जो बैग की जिप है वो एकदम बहुत ही तेजी से खुल जाती है और सारे कंटेंट्स उसके फैल जाते हैं, एक टेनिस कोर्ट जितना बड़े एरिया में वो फैल जाते हैं। दोस्तों ये मिस एडवेंचर तो काफी बड़ा था, हमने इसको समझ लिया। अब दोस्तों ऐसे ही राइटर अपने चैप्टर में आगे और बड़े सारे मिस एडवेंचर्स के बारे में बताने वाले हैं, उन सभी को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।